हमने स्टार्ट कर दिए। ओके, तो वेलकम वेलकम अगेन एंड थैंक यू। अभी मैं आप लोगों की चैट थोड़ी देर के लिए ऑफ करेंगे। अभी क्या करेंगे हम लोग, सीधा देखेंगे कि भाई पोस्टर कैसे डिजाइन होते हैं, कैनवा कैसे चलता है, अट्रैक्टिव प्रोफाइल कैसे बनेगी। तो एक बार जल्दी से मुझे ये बताइए कि कौन कौन कितना ज्यादा एक्साइटेड है और कौन क्या सीखने के लिए इधर आया है। जल्दी से फटाफट बताइए कि कौन क्या सीखने के लिए यहाँ पर आया है। जल्दी अपनी चैट बॉक्स में बताइए ताकि मैं थोड़ी सी आपकी चैट पढ़ सकूं। फटाफट से बताइए कौन क्या सीखने के लिए आया है। लीड जनरेशन का तो टॉपिक ही नहीं है, प्रोफाइल बिल्डिंग का भी टॉपिक नहीं है। क्या बताओ यार आप लोगों को, प्रोफेशनल एडिटिंग ये कुछ ठीक है। हाँ, इसका टॉपिक है प्रोफेशनल एडिटिंग। भाई आप लोगों को पता नहीं है किसका टॉपिक है, क्या ट्रेनिंग है? कैनवा एडिटिंग, कैनवा ट्रेनिंग। गुड 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 गुड। एंड एनी मोर टेम्पलेट डिजाइन, हाँ ठीक है। और एनी मोर एक्साइटेड कैनवा एक्सपर्ट बनने के लिए, राइट? इंस्टा प्रोफाइल बिल्ड, अक्षय चौधरी। ज्वाइन कैसे करें? कैनवा ऐप एडिटर, कैनवा कैनवा कैनवा। बहुत सारे लोगों को कैनवा जवाब है, तो कैनवा को ही हम स्टार्ट करेंगे, कैनवा को ही सीखेंगे आज। इसके अलावा हमारे पास कोई टॉपिक नहीं है दूसरा। और आप लोग लास्ट तक टिक रहना। कैसे अट्रैक्टिव प्रोफाइल बनेगी, कैसे रोहित सर पोस्ट बनाते हैं अपनी, और कौन कौन चाहता है कि उस तरीके की पोस्ट आप बनाओ, रोहित सर की जैसी पोस्ट आपको चाहिए। कौन कौन बंदा चाहता है? फटाफट से एक बारी टाइप करो कि आई वांट। क्या लिखोगे? आई वांट। कौन कौन बंदा चाहता है कि भाई ऐसी पोस्ट हमारी भी बने जैसे रोहित सर की रहती है? आई वांट, आई वांट। काफी सारे बंदे हैं, काफी सारे बंदे हैं भाई। बहुत सारे रिप्लाई आ रहे हैं मेरे पास, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मजा आने वाला है इस ट्रेनिंग में, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और इस ट्रेनिंग के बीच में आपको बहुत ज्यादा एक एक्साइटेड न्यूज दूंगा, और उस एक्साइटेड न्यूज को सुनकर बहुत ज्यादा आप खुश हो जाओगे। और वो जो समय आएगा वो पता नहीं कब आएगा, मैं कब दूंगा। इसलिए लास्ट तक टिके रहना आप। लास्ट तक आपको टिके रहना है, सीखना है कि कैसे हम कैनवा की एडिटिंग करेंगे, कैसे हम काम करेंगे, ठीक है, कैनवा पर कैसे अच्छी पोस्ट बनाएंगे। तो चलिए अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर करता हूं, आप लोगों को स्क्रीन दिखाई देगी। उसके बाद जैसे जैसे मैं बताऊंगा सब अपना नोट डाउन करते रहना। देखना भी है कैसे एडिटिंग कर रहा हूँ, पेपर पेन लेकर बैठ जाना। नोट डाउन भी करना है, क्योंकि जो जो चीजें मैं बताऊंगा वो आप मिस कर दोगे अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो। इसलिए नोट डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके लिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्क्रीन शेयर कर दी मैंने। और सबसे पहले आपको स्क्रीन मेरी दिखाई दे रही है। आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर, होप ये सब तो आपको आता होगा और आपने कर भी रखा हो, कैनवा को डाउनलोड करना है। तो मेरा अपडेट मांग रहा है, चलिए अपडेट कर लेते हैं। आप लोगों का इंस्टॉल मांग रहा होगा, आप इंस्टॉल कर लेना। एंड ये कैनवा अपडेट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, कैनवा अपडेट हो चुका है। आप लोगों का इंस्टॉल मांगेगा, इंस्टॉल कर लेना आप उसको। और इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ये कैनवा एप्लीकेशन है, इसको हम ओपन करेंगे। ओके, ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले कैनवा में बहुत सारे यहाँ पर ना टेम्पलेट दिखाई देंगे आपको, बहुत सारे टेम्पलेट। और उसमें क्या होगा ना, यहाँ पर व्हाइट बोर्ड दिखाई देगा आपको, सोशल मीडिया दिखाई देगा, प्रेजेंटेशन, वीडियो, प्रिंट्स, मार्केटिंग, बहुत सारे। और मोर में जब आप जाओगे तो और बहुत सारे आपको चीजें दिखाई देंगी। लेकिन आपको ना थोड़ा सा माइंड ऐसा डिस्टर्ब सा हो जाएगा सही बताओ शुरू में देखने के बाद, यार क्या ये तो बहुत सारा कुछ है, मेरे काम का क्या है। मेंटर किस लिए होता है, कि मेंटर इसलिए होता है कि अगर आपके पास चिल्लर पड़ी है ना आपके सामने, तो मेंटर आपको ये बता दे कि भाई इसमें 10 का सिक्का कौन सा है। तो क्या आप 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का अगर गिनने बैठ जाओगे ना, तो आपका समय खराब हो जाएगा और आपका दिमाग भी खराब हो जाएगा। तो वो ये बता देता है कि भाई इसमें जो सबसे ज्यादा वर्थ वैल्यू है ना, जो आपके काम की चीज है, वो कैसे आपके पास आएगी। इसीलिए मेंटर का लाइफ में होना बहुत जरूरी है, इसीलिए आप मेरे पास आए हो। चलिए, तो देखो आपने क्या करना है, यहाँ पर ना बहुत सारे मेन्यू दिखाई देगा आपको। इस तरीके से होम पे दिखाओ, होम पे आ जाते हैं हम। तो ये पूरा टेम्पलेट है कैनवा का, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपने क्या करना है। यहाँ पर जैसे मुझे अपने किसके लिए काम करना है, इंस्टाग्राम के लिए। तो जैसे ही मैं इंस्टाग्राम लिखूंगा यहाँ पर, इंस्टाग्राम, ये हमें सजेशन देगा कि आपने इंस्टाग्राम का स्टोरी पे सजेशन देगा, पोस्ट बनाना है या पोस्ट पोर्ट्रेट बनाना है, स्क्वायर बनाना है, कैसा बनाना है।
तो हमारे को इंस्टाग्राम पोस्ट कैसा रहता है, स्क्वायर रहता है, इसको सेलेक्ट करना है, हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब ये जो पोस्ट होती है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अलग अलग तरीके के टेम्पलेट्स आती हैं, अलग अलग तरीके के टेम्पलेट्स आती हैं, और एक आता है क्रिएट ब्लैंक। अगर आपको कुछ नहीं आता और अगर नई नए तरीके से एक पोस्ट डिजाइन करनी है तो फिर आपको ब्लैंक पे टाइप करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि यार मैं जो मुझे एडिटिंग करनी है ओनली जो टेम्पलेट मिले हैं रेडीमेड, जो रेडीमेड टेम्पलेट मिले हैं, अगर मैं उसमें जाकर एडिटिंग करूं तो आप बहुत आसानी से उसमें भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारी देखिए रेडीमेड एडिटिंग है, रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं, लेकिन रेडीमेड में ना आप अपना माइंड ज्यादा यूज नहीं कर सकते। वो केवल रेडीमेड में क्या होगा, आप इस पे क्लिक करोगे, आपका फोटो एंटर करोगे, बात खत्म हो जाएगी। तो ये कोई मतलब कैनवा चलाने वाली बात नहीं बनेगी। मैं आपको जो सजेशन दूंगा, अगर आपको कैनवा यूज ही करना है, अच्छी पोस्ट बनानी है, तो आप थोड़ा माइंड लगाकर अपना ब्लैंक वाले पे टिक करके काम करना स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले करना क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट, थोड़ा सा आप नोट डाउन करना। सबसे पहले क्या करना है आपने, देखिए मुझे फेस पर आना जरूरी था। सबसे पहले आपने क्या करना है, किसी भी कोई भी पोस्ट जैसे एक पुरानी कहावत है, जो भी मतलब कहावत है या फिर ये प्रोवर्ब है बोल दो, सच बात है बिल्कुल, कि कोई भी जो पोस्ट होती है या कोई भी चीज होती है, कोई भी चीज मान लो, थिंग्स मान लो, इमारत मान लो, तो वो सबसे पहले हमारे दिमाग में बनती है। जैसे ताजमहल है, तो सबसे पहले किसी के दिमाग में बना, फिर दिमाग से हमारे पेन पेपर पे बनती है कि यार कैसा बनेगा, एंड देन फिर वो एक्चुअल में बनती है। मतलब ये प्रोसेस होता है किसी भी चीज का बनने का। जैसे बाइक है, कार है, मोबाइल है जिससे हम बात कर रहे हैं, तो ये किसी के माइंड का आइडिया था कि मैं मोबाइल बनाऊंगा, एंड देन मोबाइल सबसे पहले दिमाग में बना, फिर उसके बाद क्या हुआ, पेन पेपर पे डिजाइन बना, ड्राइंग बना, देन इसे एक्चुअल में बना। तो कोई भी चीज जो होती है वो 3 प्रोसेस से गुजरती है। सबसे पहले आपके माइंड में बनेगी, फिर उसके बाद पेन पेपर पे बनेगी, एंड देन उसके बाद आपकी रियलिटी में बनेगी। आई होप कि आपको समझ के आई होगी, समझदारी वाली बात समझ में आई होगी। ये बहुत जबरदस्त बात मैंने बोली है आपको। तो सबसे पहले आपके माइंड में एक इमेज बननी चाहिए कि मुझे यार किस तरीके का पोस्टर बनाना है, सबसे पहले। नहीं तो आप कैनवा खोल के बैठ जाओगे, आपको पता ही नहीं है कि मुझे बनाना क्या है। तो इस तरीके से काम नहीं चलता। सबसे पहले आपके माइंड में एक पोस्ट बननी चाहिए कि मुझे किस तरीके की पोस्ट बनानी है भाई, मैं कैसी चाहता हूँ। अब वो कैसे मिलेगा, वो मिलेगा थोड़ा सर्च करने से। आप क्या कर सकते हो, मेरी प्रोफाइल पे जाकर के सिंपल सर्च कर सकते हो कि रोहित सर की कैसी कैसी पोस्ट बनी हुई है, या किसी और की प्रोफाइल पे जा सकते हो। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नेटवर्कर्स हैं, एफिलिएट मार्केटर्स हैं। तो जिसको भी आप चाहो उसका थोड़ा आइडिया कॉपी करो माइंड में, उसको थोड़ा आइडिया को सर्च करो कि मुझे यार किस तरीके की पोस्ट क्रिएट करनी चाहिए जिससे बहुत अच्छी लगे। तो सबसे पहले आपने एक पोस्ट को देखना है, डिजाइन माइंड में बनाना है, मैंने आपको बता दिया कैसे सर्च करना है। उसके बाद पेन पेपर पे नहीं बनाना है आपने ये काम, आप सीधा कैनवा पे बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपके माइंड में बन गई तो समझ लो कैनवा पे बन जाएगी। चलिए दोबारा से स्टार्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब हमें कैसे मैं सर्च करता था पहले। अब तो मेरे माइंड को, जो आप सर्च करते रहते हो चीजों को, तो फिर माइंड की क्रिएटिविटी जागती रहती है। लेकिन मैं आपको बेसिक से बताता हूँ कि पहले मैं क्या करता था, मतलब मैं कैसे सर्च करता था कि भाई मुझे क्या चाहिए, है ना। ये देखो प्रशांत भाई की कितनी सुंदर सी तस्वीर आ गई यार। ये हमारे प्रशांत भाई यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं मेरे। तो ठीक है, मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे अट्रैक्टिव पोस्ट बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले ना आप बंदे का देख लेते हैं। जैसे विवेक बिंद्रा को मैं, आप सब जो जानते हैं, इनको मैं थोड़ा सर्च करता हूँ और इनकी प्रोफाइल चेक करता हूँ। विवेक बिंद्रा सर की प्रोफाइल चेक करता हूँ मैं। विवेक बिंद्रा सर की प्रोफाइल है ये, देखो इनकी पोस्ट देखो किस तरीके की डिजाइन है। तो मुझे नहीं लगता ये विवेक बिंद्रा सर की प्रोफाइल नहीं है, क्योंकि उनके तो मिलियन में फॉलोवर्स हैं। ये किसी ने बना रखी है प्रोफाइल, लेकिन चलो जिसने भी बना रखी है ये हो गया। अपॉर्चुनिटीज डोंट हैपन, यू कैन रेट देम, जैसे ये किसी ने बना रखी है पोस्ट, और बहुत सिंपल पोस्ट बना रखी है। ठीक है,
तो ये उनके नाम से किसी ने पेज बना रखा है। तो इस तरीके का हम आइडिया कॉपी कर लेते हैं कि भाई हाँ भाई ये कुछ आइडिया है, इन्होंने पोस्ट बना रखी है, ये सब सब एक ही तरीके की पोस्ट बनाई है इन्होंने, ठीक है। और ये देख लेते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा का कोई दूसरा पेज देखते हो, कितने सारे पेज लोगों ने बना रखे हैं यहाँ, मतलब रियल वाला मिलता ही नहीं है हम लोगों को है। विवेक गिव मी 1 मिनट में एक लीड पर वीडियो भेज देता हूँ, ये इमरजेंसी वर्क है, नेहा यादव को, पर थोड़ा सा इनका फोन आ रहा है तो इसलिए मैं इन्हें भेज देता हूँ, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो विवेक बिंद्रा की पोस्ट अभी देख लेता हूँ, कौन सा इनका पेज है यार, आपको यहीं से आइडिया लगेगा कि कैसी, ये सर की पोस्ट है, विवेक बिंद्रा सर की ये। अब इसमें चेक करो कि इन्होंने कैसी कैसी पोस्ट, देखो ये देखो, एक पब्लिक स्पीकर को ऐसी स्पीच देनी चाहिए जिससे तो खुद सुनना पसंद करे। अब इसमें क्या क्या लगा, इसमें कुछ नहीं लगा। इस पोस्ट को ले लेते हैं हम, इसके जैसी पोस्ट बनाएंगे और इसके जैसी पोस्ट सेम टू सेम कैनवा में क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश ही नहीं कर देंगे बहुत आराम से। थोड़े बहुत चेंजेस हम करेंगे, कॉपी भी नहीं कर सकते पूरा का पूरा। चलो तो मैं इसका आपको क्या कर सकता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना है आपने, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है आपको, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने और हम सीधा कैनवा में चलेंगे, कैनवा में जाकर के ब्लैंक में चलेंगे। आप लोगों को समझ में आ रही है, एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताओ समझ में आ रही है, आवाज वगैरह सब अच्छी तरह दिखाई दे रहा है, एक बार बता दो जरा मैं भी, आप लोगों की चैट सब कुछ एवरीथिंग इज ओके। हाँ जल्दी जल्दी बता दो एवरीथिंग इज ओके। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया है ना, चलो ठीक है, ओके ब्रदर, थैंक यू। हम ना न्यू पोस्ट बनाएंगे विवेक बिंद्रा सर की, मैंने बिल्कुल क्या ले लिया, ये ले लिया व्हाइट कलर का बैकग्राउंड, और ये मैंने आपको क्या बताया था, इसका जो साइज है वो इंस्टाग्राम का साइज है, ठीक है। अब देखो हमने जो वहां पर ये लिया था, स्क्रीनशॉट लिया था, तो एक बार उसे देख लेते हैं। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है जो सर का, अ, तो इसको मैंने देख लिया, ठीक है। अब देखो इसका जो बैकग्राउंड है ना, उसको देखो आप, बिल्कुल ब्लैक है, तो यहाँ पर ना मैं व्हाइट कलर को ना बिल्कुल ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, ब्लैक कर दिया मैंने। ओके। अब मैं क्या करता हूँ, देखो पोस्ट को देखते रहना है आपने और काम करते रहना है। विवेक सर बीच में खड़े हैं ना, तो इस तरीके से अपना फोटो एक बीच में लगाऊंगा। अब देखो फोटो लगाने के लिए क्या करना है आपने, यहाँ पर नीचे प्लस का निशान आएगा, प्लस का निशान पे जाओगे आप, और आपको ना यहाँ पर गैलरी शो करेगा, गैलरी में जाओगे ना आप, गैलरी में तो आपके फोटो खुल जाएंगे, बहुत सारे फोटो आपके, इमेजेस और वीडियोस, यहाँ पर इमेजेस खुल जाएगी आप, बहुत सारी इमेजेस। और यहाँ पर अगर मैं रिसेंट आ रहा है, जैसे कैमरा सेलेक्ट करता हूँ मैं, तो कैमरा में से मैं क्या करूंगा, कैमरा में मैंने ये कैमरा ले लिया, ठीक है, ये मेरे बहुत सारे फोटो खुल जाएंगे कैमरा में। आज सिस्टर आई थी तो राखी हुआ था, चलो देख लेते हैं। तो कैमरा कैमरा में मैंने ये बहुत सारे, जैसे अब चलो जी मैंने ये ले लिया, ये फोटो ले लिया, ऐड टू पेज, ये मैंने पेज पे लगा दिया। अब इसमें क्या होता है ना, बैकग्राउंड आ जाता है। अगर आपके पास कैनवा प्रो है, कैनवा प्रो है तो ये बैकग्राउंड हट जाएगा, लेकिन अगर कैनवा प्रो नहीं है तो बैकग्राउंड हटाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, BZ.remover। ये आप ना लिखते चलो, टाइप करते चलो, BZ.remover। ये कैनवा प्रो में तो वो हट जाएगा, लेकिन उसमें नहीं हटेगा, तो आपको ना एप्लीकेशन ये मतलब ये गूगल पे जाओगे आप तो हो जाएगा आराम से। तो ये आराम से बिजी तो हो जाएगा, ठीक है। ये इससे ना आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, ये हो गया, ये चीज मैंने आपको बता दी। तो अगर मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो मेरे पास तो कैनवा प्रो है, मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो बिजी रिमूवर इसमें आता है ऑलरेडी। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड है मेरा, तो वो बिल्कुल हट जाएगा, तुरंत अभी आपके सामने हटेगा। और आपको कैसे करना है मैंने पहले बता दिया, आपको BZ.remover पे जाना है गूगल पर, एंड वहां से इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, समझ गए, आपको समझ में आ गई बात।
थोड़ा सा मैंने इसे इधर से उधर थोड़ा सा घुमा दिया, बढ़िया ऐसा कर दिया, ठीक है। ओके, अब ये मेरा फोटो लग गया बीच में, ठीक है। हम कॉपी कर रहे हैं विवेक सर की पोस्ट को, जैसा बनाएंगे ऐसा बनाएंगे। अब इसके नीचे ना एक थोड़ा सा लिखने के लिए कुछ रेक्टेंगल टाइप में ये लगाया है, तो देखते हैं ये क्या है। आपको प्लस में जाना है, एलिमेंट्स में जाना है। एलिमेंट्स में जाने के बाद यहाँ पर देख रहे हो ना लाइन एंड शेप्स लिखा है, लाइन एंड शेप्स पे सी ऑल करो आप। बहुत सारे आपको ऑप्शन आएंगे, ये आ गए ऑप्शन, देख रहे हो आप, ये बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ये देख सकते हो, कोई से भी हम ले सकते हैं जिस पे लिखना है हमें। जैसे मुझे क्या करना है, मुझे, मैं इसको ले लेता हूँ, इस पे लिखूंगा मैं। इसको थोड़ा सा घुमा लेता हूँ ऐसा, बड़ा कर लेता हूँ, इधर ले आता हूँ, थोड़ा छोटा, ऐसा, ऐसा कर लिया। कलर चेंज कर देता हूँ, इसका कलर कैसा करना पड़ेगा, ऐसा कर देता हूँ जैसा विवेक सर का है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पूरा कॉपी करना है, बट आई एम टेलिंग यू ए सिंपल मेथड, मतलब जहां पर आपको ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। बड़ा सिंपल मेथड आपको बता रहा हूँ, पोस्ट भी बन जाए, आपका दिमाग भी ज्यादा ना लगे। अब मुझे इसके अंदर अगर कुछ लिखना है तो मैं क्या करूंगा, जैसे यहाँ पर आप देख लिया ना, अभी हमने क्या देखा।
थोड़ा सा है ना इंटरप्शन आ गया था बीच में, सॉरी फॉर दैट यार, पता नहीं क्या हुआ था, वो होस्ट हट गया था। तो ठीक है, अभी ना आप फटाफट से मुझे बताइए कि अभी कहाँ पर आ गए थे हम लोग, जल्दी बताइए। अब आपको आवाज आ रही होगी, सॉरी फॉर दैट यार, पता नहीं क्या हुआ था, वो अपने आप हो गया था ऐसा। हाँ, जल्दी बताइए कि आप लोग कहाँ पर थे, हम लोग आपने कैनवा का कितना देखा, कहाँ पर थे आप, मुझे इतना बता दीजिए बस। कोई बता सकता है कि आपने कहाँ तक टेक्स्ट, ओके हाँ टेक्स्ट पर थे ना, अभी हुआ था ना ये डिस्टरबेंस एंड मोमेंट, लास्ट मोमेंट पे। रेक्टेंगुलर शेप तक, स्टार्ट नाउ डोंट वेस्ट टाइम। अरे रुको भाई, कोई वेस्ट नहीं हो रहा है भाई टाइम। जुनेद अहमद, एलिमेंट्स एंड टेक्स्ट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अभी मैं समझ गया, टेक्स्ट पर थे हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हो जाता है ऐसा यार, कभी कभी हो जाता है, डिस्टरबेंस हो जाता है। ठीक है, तो कैनवा पे दोबारा मैं आ जाता हूँ। हाँ, तो टेक्स्ट पे जैसे हम टेक्स्ट को ना अब कलर दे सकते हो, कलर देने के बाद इफेक्ट में जाना है आपने। इफेक्ट में स्टाइल लिखा है, वहां पे स्टाइल पे क्लिक रहेगा आपको, और शेडो में जाना है, शेडो में। शेडो में जाने के बाद यहाँ पर आप कलर में जाना है आपने, एंड ब्लैक कलर अगर चूज करो आप पहले, और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है इसको बढ़ाओ, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा दिखने लगता है, ये बहुत अट्रैक्टिव सा दिखने लगता है, राइट। दिखाई दिया आपको, जैसे पहले था वैसा नहीं रहा, इसे और ज्यादा मैं अट्रैक्शन बना बना लिया मैंने। तो इसके नीचे मुझे कुछ लिखना है, दोबारा से मैं यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अपना नेम लिख देता हूँ, ठीक है, आपको अपना नेम लिखना है, रोहित सिंह भाटिया। हाँ, तो इसको छोटा कर देता हूँ नेम को, क्योंकि ये हमारा उतने में नहीं आएगा, तो इसको यहाँ ले आता हूँ, और इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इसका मैंने कलर ये ब्लैक कर दिया। अब यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है, इसका जो टेक्स्ट है वो चमकना चाहिए, सामने वाला जब देखे तो उसे दिखे। सबसे पहले आप चेक करो कि आपको टेक्स्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अगर आपको ही नहीं दिख रहा तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको दिखना चाहिए और सामने वाले को भी दिखना चाहिए, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने ने आपको बताया था, काफी सारी चीज मैंने आपको बताई थी क्या। हाँ, ये बताया था मैंने आपको। हाँ, ये चीज बताई थी कि अभी और इस पोस्ट में क्या क्या है देखने के लिए। इस पोस्ट में ना एक थोड़ा नीचे से एक राउंड सर्किल में क्या जा रहा है, रेक्टेंगल जा रहा है, तो मैं ना थोड़ा सा अ, आपको एक चीज सिखा देता हूँ। आप एलिमेंट में जाओगे, एलिमेंट में जाने के बाद यहाँ पर ना बहुत सारी शेप्स तो दिखाई दे रही है आपको। यहाँ पर आप ना ऐसा करो, रेक्टेंगल को सर्च कर लो, रेक्टेंगल, या फिर आप क्या करो, डॉटेड स्क्वायर को सर्च करो आप। ये हो गया। तो मैं अगर ये डॉटेड स्क्वायर को पिक करूंगा यहाँ से, इसका पहले कलर जो है ब्लैक पे ब्लैक नहीं दिखेगा, तो इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ, या वाइट कर सकता हूँ, ये भी ठीक है, ये भी दिखाई दे रहा है। इसको मैंने ये इस तरीके से लगा सकता हूँ ताकि मेरी पोस्ट बहुत अच्छी दिखाई दे जाए, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि हाँ सर, अब धीरे धीरे ना पोस्ट में क्रिएटिविटी आ रही है। शुरू में तो पोस्ट ऐसी लग रही थी कि सब कुछ बेकार है, लेकिन अब धीरे धीरे क्रिएटिविटी आ रही है, राइट। इसका कलर अगर मैं व्हाइट करके देख लेता हूँ, आपको चेक कर करके देखना है कि कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है। व्हाइट करके देखो, तो व्हाइट ज्यादा अच्छा लगता है ब्लैक पे, ठीक है, व्हाइट कर दिया मैंने। और इसको रोहित सिंह भाटिया जो नीचे आ रहा है ना, इसको थोड़ा या तो ऐसे कर दो, या फिर आप रोहित सिंह भाटिया को थोड़ा ऊपर ले लो, ताकि वो अच्छा दिखाई दे, ठीक है। हाँ, ये हो गया। अब यहाँ पर ना आप, जैसे वहां पे कुछ डॉटेड है, तो यहाँ पर जैसे मैं कुछ डॉटेड सर्च किया ना, ये आ गया, देखो। इसको वाइट कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा, जब मैं जो जो खाली जगह होती है ना, उनको भी फिल करना होता है पोस्ट अच्छा बनाने के लिए। अगर मुझे पोस्ट बहुत अच्छा बनाना है तो उनको भी फिल करना होता है। तो यहाँ पर इस तरीके का डॉट रख दिया मैंने, देखो। तो विवेक सर की पोस्ट पे लगा है ना ये डॉट, ये देखो ये चीज। ये चीज कहाँ से आती है, जब हम डॉट लिखते हैं ना तो अपने आप आ जाती है। अब जैसे ये खाली जगह था, तो इन्होंने क्या किया, इस तरीके से फिल कर दिया, तो हम भी ऐसे फिल कर देंगे। अब इसी इसी डॉट को वहां लेके जाना है, तो डुप्लीकेट कर सकते हैं कॉपी करके, एंड यहाँ पर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ। ये हो गया। तो ये अभी क्या, देखो खाली जगह भी यहाँ पर ना फिल हो जाती है, तो बढ़िया दिखने लगता है, ये खाली जगह फिल हो गई, ठीक है। और तो एक तो आप इस तरीके की पोस्ट डिजाइन कर सकते हो, बहुत ज्यादा सिंपल मैंने आपको बताया।
अब मैं आपको एक दूसरी तरीके की पोस्ट डिजाइन करके दिखाऊंगा। जैसे अभी मैंने अपने प्रशांत भाई की पोस्ट डिजाइन की थी और एक बंदे की डिमांड भी है कि वैसी करके दिखाओ, तो मैं वैसी करके दिखा देता हूँ। तो 2 पोस्ट हो जाएंगी आपके पास, ठीक है। ये हो गया, इसे बैक कर देंगे एक बारी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं फिर दोबारा से ब्लैंक पे करता हूँ काम। और ब्लैंक पे काम करने के बाद मैं क्या करूंगा, ऊपर इसको तो मैं नीचे कर दूंगा और यहाँ पर ना मैं फोटो डालूंगा। तो फोटो में मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, या फिर मैं रिप्लेस भी कर सकता हूँ। और रिप्लेस में जाने के बाद ना मेरे अपलोड्स में जो भी फोटो आप कैनवा अपलोड, वो अपलोड्स में आ जाता है। तो अपलोड्स में ही है, तो मैं क्या करता हूँ, एक फोटो ना डाल देता हूँ यहाँ पर, कोई बढ़िया फोटो और डाल देता हूँ। चलिए मैंने अपना ये फोटो ले लिया, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे इस फोटो को ऊपर कुछ लिखना है। इस फोटो को देखो ऊपर थोड़ा ऐसा दिखाई दे रहा है ना, एसी वगैरह, इसको थोड़ा सा आप ऐसे कर दो ना, वो ये जूम कर दोगे फोटो को, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। देखो अब इस फोटो में कैसे 4 चांद लगेंगे वो देखो आप। प्लस पे निशान पे जाओ आप, और आपको ये जो सीक्रेट बता रहा हूँ ना कैनवा का, ये जो चीज बता रहा हूँ, इसे लिख लेना। आपकी पोस्ट में मजा ना आ जाए तो बताना। अब जो बताने जा रहा हूँ, अब जो निचोड़ है वो बताने जा रहा हूँ आपको। आपकी पोस्ट में सबसे पहले आपने यहाँ पर जाकर के क्या लिखोगे आप, ग्रेडियंट लिखोगे, ग्रेडियंट। और यहाँ पर व्हाइट ग्रेडियंट, ब्लैक ग्रेडियंट अलग अलग तरीके का आएगा, तो देख लेते हैं। व्हाइट व्हाइट को सेलेक्ट करके देखो, ये ग्रेडियंट आ गया आपका। और इसको मैंने सेलेक्ट किया, और इस तरीके से जब आप लगाओगे इस ग्रेडियंट को और ऐसे कर दोगे, तो ये पोस्ट ना आपकी इस तरीके की बन जाएगी। जैसे नीचे से धुआं टाइप का चल रहा हो और ऊपर जाकर के बिल्कुल क्लीन हो गया, जैसे बादल टाइप में, ऐसे हो जाती है पोस्ट। अब ये ग्रेडियंट लगाकर क्या फायदा होता है, एक तो पोस्ट अच्छी हो जाती है, और दूसरा फायदा ये होता है कि अगर मैं ग्रेडियंट को हटा देता हूँ, चलो मैं थोड़ी देर के लिए इसे ऊपर कर देता हूँ, यहाँ ले जाता हूँ, ठीक है। अभी आपको मैं बताऊंगा क्या फायदा होगा। और मुझे इस पोस्ट पे कुछ लिखना है, मुझे टेक्स्ट लिखना है। ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये प्रीमियम है, मतलब उसी को पता लगती है ये चीज। कमांड है कैनवा भी, इसके अंदर इतने ऑप्शन है, आप थक जाओगे कितने ऑप्शन है लेकिन ये नहीं थकेगा आपने ऑप्शन देते हुए। तो इसमें ना ये चीज जो मैंने आपको बताई है उसी को मिलेगी जो बहुत ज्यादा कैनवा की नॉलेज रखता है और जिसने कोर्स वगैरह कर रखा है। तो यहाँ पर जैसे मैं टेक्स्ट लिखा मैंने, ठीक है, कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, चलो क्या लिखे बताओ। लिखते हैं कि सक्सेस सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन, इट इज ए, आपको कम दिखाई दे रहा होगा, मैं कर दूंगा उसे, इट इज ए जर्नी। बस ये मैंने कर दिया, इट इज ए जर्नी। ये ब्लैक दिखाई दे रहा है आपको, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, अगर मैं इसको ब्लैक को यहाँ लगा देता हूँ तो आपको ये मजा नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा सामने वाले को। चलो इसको मैं कैसा कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ, तो आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन दिखाई तो दे रहा है, लेकिन इसके पीछे के अक्षर भी तो दिखाई दे रहे हैं ना। मार्च 2022 दिखाई दे रहा है आपको, कोई बंदा समझेगा ही क्या यार पोस्ट है, ये हटा देगा तुरंत। लेकिन अगर इसके ऊपर मैं ग्रेडियंट को चढ़ा देता हूँ, इस ग्रेडियंट को, तो देखो अब ये कितना सुंदर दिखाई देने लगेगा। इसको थोड़ा, ये जब ऐसा हो जाता है तो बैक कर दो, और इसके कलर को अब मैं क्या कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। तो अब देखना, या ब्लू कर देता हूँ, देखो ब्लू, ब्लू पे ब्लू मैच कर जाएगा, तो अब देखो ये कितना बढ़िया दिखाई देगा। एंड इसको फिर मैं क्या करूंगा, आपने ये चीज भी ध्यान रखनी है, इफेक्ट में जाओ, शैडो में जाओ, शैडो में कलर ब्लैक कर दो या व्हाइट कर दो, देखो, या रेड कर दो या ब्लैक कर दो, जैसे आपको अच्छा लगे। और इसको ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा दो, थोड़ा कम कर दो, अगर अच्छा जैसा अच्छा लगे वैसा कर दो। तो मैं एक बारी सेट कर देता हूँ इसको, ग्रीन कर दिया, ये मेरे ब्लेजर से टाइप कर गया, ग्रीन मैच कर गया। थोड़े कपड़ों का भी मैचिंग रखा करो, अक्षरों में, टेक्स्ट में कपड़े का किस तरीके का मैचिंग है वो भी रखा करो।
और इसको थोड़ा सा फॉन्ट भी चेंज करो आप। टेक बोल्ड का जो फॉन्ट है ये बहुत अच्छा फॉन्ट है, ये बहुत प्यारा फॉन्ट है। और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ एंड थोड़ा सा इसको ऐसे रख देता हूँ, या फिर इसका साइज कम कर देता हूँ। साइज कम करके भी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। अब देखो आप इसमें मजा आया कि नहीं आया। अब देखो, अब जैसे आप मेरी पोस्ट देखते हो ना या इंस्टाग्राम पे, वो बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल बनानी। जैसे अब आप देख रहे हो, सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन इट इज ए जर्नी। ये बहुत ज्यादा सिंपल है। इसके नीचे आप अपना नेम लिख सकते हो, सारी चीजें लिख सकते हो। इसके आगे का और प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मैं आपके पास एक चीज लेकर आ रहा हूँ। एक चीज मुझे अनाउंस करनी है। इसके आगे का प्रोसेस भी काफी सारा है, कैसे इसमें लेटर डालें, कैसे हम इसमें ग्रेडियंट और डालेंगे, ठीक है। और ये चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो अभी मैं आपको चैट पढ़ लेता हूँ, स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ, थोड़ा सा लाइव आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब बताइए मुझे कि अभी तक जितना मैंने आपको बताया है वो सब कुछ क्लियर हुआ है कि नहीं, ये बताओ आप फटाफट। और लोग आपको नॉलेज मिली है कि नहीं, इतना बताओ। पीछे का बैकग्राउंड भी कंप्लीट हो गया, हाँ जी सर। लोग बता रहे हैं क्लियर हुआ है, सब साफ, सब साफ। ठीक है सर, इंग्लिश प्रेजेंटेशन की लिंक, अरे गुरुजी ये कैनवा की ट्रेनिंग चल रही है, जुनेद क्या बातें कर रहे हो, दे देंगे लिंक भी दे देंगे आपको, इंग्लिश प्रेजेंटेशन की लिंक भी दे देंगे, जरूर देंगे आपको। यस सर, वेरी हेल्पफुल, बहुत बढ़िया। मैं मिस कर गया, नो प्रॉब्लम, कल मजा आ गया सर। सर अब तो पोस्ट में आग लगा देंगे, ग्रेट यार। 700,000 वाला फॉन्ट लगाया था, वो कैसा? वो भी, हाँ वो भी बताऊंगा, बट एक बार बैकग्राउंड का फिर बता दो। बैकग्राउंड में देखो बीजी डॉट रिमूवर, आप बीजी डॉट रिमूवर वीएन एडिटिंग की ट्रेनिंग भी देंगे, जरूर देंगे। बीजी डॉट रिमूवर डाउन गूगल से होता है वो, वहां से जाके हो जाता है वो, कोई बात नहीं है। चलिए चलिए चलिए। तो देखिए अभी ना मैंने आपको बहुत सारी चीजें अभी बता दी हैं, तो अभी और भी चीजें बताऊंगा। अभी अभी आप बने रहो, अभी तो हम काफी लंबा टाइम करेंगे, 1 घंटे का तो करेंगे, अभी तो आधा घंटा हुआ है। आधे घंटे में काफी कुछ आपने सीख लिया। लेकिन आप लोगों की एक अनाउंस कर देता हूँ, अब मैं एक चीज अनाउंस कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। कितने बंदे रह गए हमारे बीच में? 56। अपना क्रीम 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 रह गई है, क्रीम क्रीम जो थे, जिन्हें जाना था वो चले गए। अब मैं आपको एक अनाउंस कर रहा हूँ, एक चीज को देखिए। आपको पता है कि देखिए मेरी ट्रेनिंग्स जो होती है, मेरी वीडियोस जो होती है, आप लोग ऑलरेडी देखते हो। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी 16 अगस्त को, ठीक है, मतलब ट्यूसडे को अभी मैं एक ट्रेनिंग करने वाला हूँ, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग करने वाला हूँ। और ये ट्रेनिंग, हाँ यूट्यूब पे कर देंगे। अभी मैं थोड़ी देर के ना चैट आपकी बंद कर देता हूँ, प्लीज 1 मिनट रुकिए। और ठीक है, चैट मैंने बंद कर दी। तो अभी मैं ट्रेनिंग करने वाला हूँ एक, उस ट्रेनिंग के टॉपिक का क्या नाम है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आप लोगों के पास बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में। भाई मेरे पास पैसे नहीं है, करना क्या पड़ेगा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं क्यों काम करूंगा, कैसे काम करूंगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे, आते नहीं, बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं, आई नो वेरी वेल। और आप लोग ना उनके जवाब देते रहते हो और थक जाते हो कि यार फिर यही क्वेश्चन, फिर यही क्वेश्चन, जवाब देते रहते हो, लेकिन लीड क्लोज नहीं होती। ऐसा भी होता है कि लीड क्लोज नहीं होती। लेकिन अभी जब आप 16 तारीख की ट्रेनिंग में बैठोगे, तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि ऑब्जेक्शन को कैसे टैकल करें बिना आंसर दिए। उसे आंसर भी नहीं देना हमने, और ऑब्जेक्शन को टैकल भी करेंगे। और टैकल ही नहीं करेंगे, सेल को क्लोज भी करेंगे, पैसे भी देगा सामने वाला बंदा। अगर मैं आपको ये ट्रिक सिखा दूं तो कितने लोग एक्साइटेड है, जल्दी बताओ फटाफट। अगर मैं आपको ये चीज सिखा दूं, अभी मैं चैट को एवरीवन पे कर रहा हूँ थोड़े टाइम के लिए, अगर मैं आपको ये चीज सिखा दूं कि ऑब्जेक्शन को कैसे टैकल करोगे आप। मैंने चैट को कर दिया है एवरीवन पर, कर दिया है मैंने चैट को एवरीवन पे। तो जल्दी बताओ कि कितने लोगों का फायदा हो जाएगा अगर मैं ये ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करा दूं कि कितने लोगों को ट्रेनिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करा दूं कि भाई बिना आंसर दिए, मतलब आपको आंसर देना ही नहीं है, मुझे पैसे नहीं है, आपको आंसर ही नहीं देना। तो कितने लोग चाहते हैं कि भाई वो ट्रेनिंग आपको मिल जाए? फायदा होगा ऐसी ट्रेनिंग अगर प्रोवाइड करा दो आपको। काफी सारे लोग कह रहे हैं, काफी सारे लोग हैं, काफी सारे लोग हैं, ठीक है। तो चलिए मैं उस ट्रेनिंग के लिए आपको अनाउंस करता हूँ। देखिए उस ट्रेनिंग, वो जो ट्रेनिंग होगी वो पेड होगी, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ।
क्योंकि वो जो स्किल्स हैं वो स्किल्स ऐसी स्किल्स हैं जो हर बंदा आपको नहीं दे सकता। एंड जिसके पास वो नॉलेज होगी उसने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया होगा अपने ऊपर, लाखों रुपए खर्च किए होंगे, हजारों रुपए खर्च किए होंगे, किसी का कोर्स लिया होगा, कहीं से सीखा होगा। वो सारी चीजें आपको थोड़ा सा पेड अमाउंट देना पड़ेगा, और वो पेड बनता है क्योंकि उसका कंटेंट ही इस तरीके का है। तो उसका छोटा सा एक पेड अमाउंट होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं आपके सामने एक पोस्टर शो करूंगा, ठीक है, पोस्टर शो करूंगा, फिर आपको लेके चलूंगा। तो स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, 1 मिनट। तो ये जो आपका अ, अब आपको पोस्टर दिखाई दे रहा होगा, मैंने पोस्टर डिजाइन कर दिया है। आज आपने इस तरीके के पोस्टर बनाना तो सीख ही लिया है, और ये और भी ज्यादा अट्रैक्टिव पोस्टर है, तो ये भी आप सिखाऊंगा आपको धीरे धीरे। लर्न ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बाय नॉट गिविंग एनी आंसर टू द लीड। लीड को आपको एक भी आंसर नहीं देना। ये ट्रेनिंग 9:30 पे नहीं होगी, 9 बजे होगी, ध्यान रखना, 16 अगस्त को होगी। इसका जो चार्ज 149 रुपीज है, ठीक है, इसका जो चार्ज है वो 149 रुपीज है। सीट्स लिमिटेड रहेंगी, हर बंदा के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, इसलिए अपनी सीट को फास्ट बुक करेंगे। आप कैसे बुक करेंगे मैं बताऊंगा आपको। एंड देखिए इसमें नोट लिखा है कि दिस वेबिनार इज फ्री फॉर मास्टर क्लब गोल्ड एंड रोल्ड पर्सन। बस गोल्ड वालों के लिए खुशखबरी है, तभी मैं गोल्ड से आप लोगों की ज्वाइनिंग कराता हूँ कि जो भी मास्टर क्लब में गोल्ड से एनरोल्ड है उसके लिए वेबिनार फ्री होगा। और बाकी के लिए देखो थोड़ा बहुत पेड अमाउंट आपको देना होगा। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे काम चलेगा कैसे नहीं चलेगा, ठीक है। कैसे मतलब आपको ये 149 रुपीज पे करने हैं। तो सिल्वर वालों के लिए नहीं होगा, सिल्वर वालों को भी पेमेंट देना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दें तो गोल्ड वालों के लिए केवल फ्री है, वो भी मास्टर क्लब के साथ जो एनरोल्ड है गोल्ड उनके लिए फ्री रहेगा, बाकी के लिए नहीं रहेगा। इसका छोटा सा अमाउंट है 149, लेकिन एक खुशखबरी ये है 149 जो अमाउंट है वो कल से अप्लीकेबल होगा। अगर आप अभी ज्वाइन करोगे इसको, मतलब अभी मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, अगर आप अभी पेमेंट करोगे तो ये वेबिनार आपको ओनली एंड ओनली 99 रुपीज में देखने को मिल जाएगा। 99 रुपीज में आप इसमें आ जाओगे। तो जिस जो इंटरेस्टेड है, फोर्स किसी के लिए नहीं रहेगा कि भाई आना जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आप सीखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो आप सीखना चाहते हो कि भाई हाँ मुझे सीखने की जरूरत है, अगर आप ऑब्जेक्शन को टैकल करना चाहते हो और थक चुके हो कि यार ऑब्जेक्शन करते करते आप थक गए, बिल्कुल कि यार बंदा कन्वर्ट ही नहीं होता, इसके मैंने इतने सारे ऑब्जेक्शन क्लियर कर दिए, बंदा कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है, तो अगर आप चाहते हो तो आप रजिस्टर कर सकते हो, नहीं तो ऐसे कोई जरूरत नहीं है इसको। मतलब एनफोर्समेंट की तरह आप ना समझे। तो जो बंदा चाहता है वो रजिस्टर करके उसको क्या करना है, मेरे को अभी स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है व्हाट्सएप पे, एंड अपना नाम लिख देना है, सर मेरा नाम ये है एंड आई हैव रजिस्टर्ड फॉर दिस वर्कशॉप। मैं 99 रुपीज की वर्कशॉप के लिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कर चुका हूँ मैं। तो आप उसको रजिस्टर कर सकते हो। एंड दूसरी बात ये है, अगर आप आज रजिस्टर नहीं करोगे कल को डिसीजन लोगे, क्योंकि ये 2 दिन में प्रमोशन होगा मेरा, स्टोरी 2 दिन लगेगी, स्टेटस भी 2 दिन लगेगा। अभी 14-15 तारीख को मेरा प्रमोशन चलेगा, 16 भी चलेगा प्रमोशन। तो अगर तब करोगे तो तब आपको 149 पे करने पड़ेंगे, और आज आप करोगे तो 99 पे करने पड़ेंगे। तो मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ आपके चैट बॉक्स पे। अभी मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ आपके चैट बॉक्स में, एंड आप बिल्कुल रेडी रहो। वो लिंक ज्यादा देर का मैं नहीं रखूंगा, तुरंत वो रिमूव कर दूंगा लिंक को। एंड चैट को मैं नो वन पे कर देता हूँ। एंड जो बंदा एनरोल कर लेगा, मतलब पेमेंट सेंड कर देगा, 99 रुपीज पे कर देगा, तो वो चैट बॉक्स में आकर लिखेगा आई डन, लिखेगा ओनली डन। पेमेंट मतलब ओनली डन का मतलब पेमेंट डन, ठीक है। तो वहां लिखेगा पीडी लिखेगा। जो भी बंदा चैट बॉक्स में आएगा पेमेंट करने के बाद, चैट बॉक्स में लिखेगा पीडी, इतना लिखेगा ओनली, ठीक है। तो मैं आपको अपना लिंक शेयर कर रहा हूँ, एंड गिव मी 1 मिनट। आपको लिखना है वहां पर, और पेमेंट आप जल्दी से जल्दी कर लोगे तो आपकी जितनी ज्यादा जल्दी सीट बुक हो जाएगी। आप प्रेशराइज किसी पे नहीं है, प्रेशर किसी पे नहीं रहेगा, ये पहले ही बता देता हूँ, जिसका मन करेगा वही करेगा। एनफोर्समेंट में आप मत करना। अगर आपको लगता है कि सीखना है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो यू कैन पे। ये मैंने आपको लिंक दे दिया है, अब जल्दी से आप अपना अपना, अगर आपको स्टार्ट है तो जल्दी से मैं आपको 5 मिनट दे देता हूँ, उसके बाद डायरेक्टली कैनवा की बात करेंगे।
कैनवा में अभी बहुत कुछ बताना है, अभी अभी काफी सारा टाइम लगाना है कैनवा पे हमें। तो आपकी देखिए मतलब कुल मिलाकर अगर आप ऐसे सोचोगे कि 99 रुपीज पे कर रहा हूँ मैं, तो एक ट्रेनिंग नहीं है, आज की ट्रेनिंग का भी मतलब आप अपने माइंड को ट्रेनिंग दे सकते हो। क्या कैनवा भी आपको मिल गया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी मिल रही है 99 रुपीज में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इतने तो यार खाते पीते अगर आप गोल्ड वाले बंदे हो, क्योंकि ये जो आज की ट्रेनिंग हो रही है कैनवा की, वो गोल्ड वालों के लिए ही हो रही है। तो अगर आप 4,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो उससे कुछ कमा भी रहे हो, और नहीं कमा पा रहे तो शायद इस ट्रेनिंग में, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग में बैठने के बाद जरूर आप कमाओगे। ये मेरी गारंटी है कि आपको जरूर ऐसी ऐसी ट्रिक्स मिलेंगी कि सामने वाला का रिप्लाई ना करे तो भी आपका बंदा क्लोज होगा, तो भी क्लोज होगा बंदा आपका, ये पक्की बात है। क्योंकि मैंने जो अपना एक्सपीरियंस है, मेरा काफी टाइम हो चुका है इस लाइन में, मेरे को 5 साल हो चुके हैं, 6 साल जॉब कर चुका हूँ, 5 साल यहाँ काम कर चुका हूँ। तो मुझे पता है कि लोग क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या चलता है, और वो क्या चाहते हैं, एग्जैक्टली वो चाहते क्या है। अगर आप उनके फायदे की बात करोगे तो वो जरूर क्लोज होते हैं। तो जल्दी से फटाफट से जिसे एनरोल करना है वो एनरोल कर लो। एंड मैंने आपको लिंक अभी दे रखा है, 5 मिनट के लिए वैलिड है, फिर अपन कैनवा की बात करेंगे। और अभी मैं चैट को एवरीवन पे कर देता हूँ, शायद किसी ने, जिसने भी पेमेंट की होगी वो क्या लिखेगा, पीडी लिखेगा, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेगा। एंड मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करोगे आप अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट, एंड अपना नेम वगैरह शेयर करोगे, सर मैंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ट्रेनिंग के लिए पे किया है, ये मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर है। एंड मैं चैट को अभी क्या कर देता हूँ, ऑन कर देता हूँ। लिंक शो नहीं हो रहा है, ये ऐसा भी कोई प्रॉब्लम है क्या? लिंक शो नहीं हो रहा है, ऐसा चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। नहीं, लिंक तो यार देखो आपके सामने शो हो रहा है यार, ऐसा तो नहीं है, लिंक तो शो हो रहा है, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। आपके सामने मैंने शो करके दिखाया है, देखो। तो अभी मैं सिक्योरिटी सभी को क्या कर देता हूँ, एवरीवन पे कर देता हूँ। जिसने भी किया है वो पीडी टाइप करे, पीडी टाइप करे, ताकि मुझे पता लग जाए कि भाई इन्होंने पीडी किया है, मैं नेम भी नोट कर लूंगा, क्योंकि फिर मुझे इसका एक अलग ग्रुप बनाना है। लिंक नहीं, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ जतिन को मैंने कर दिया इसे, आई एम सॉरी यार। अरे यार मैंने, मेरी तरफ से गलती हो गया, एवरीवन, एवरीवन पे करना है, ये लिंक मैंने आपको दे दिया। हाँ हाँ, कर दिया यार, सॉरी फॉर दैट, मैंने आपको लिंक भेज दिया है, एंड दोबारा भेज देता हूँ। हाँ तो जल्दी से आप लोग कर सकते हो। हाँ, और मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर भी शेयर कर देता हूँ, आप व्हाट्सएप पे जाकर मुझे भेज सकते हो कि सर मैंने ट्रेनिंग में एनरोल कर लिया है। 70, ये मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर भी भेज दिया है। ट्रेनिंग में मैंने एनरोल कर लिया है, ये आप ऐसा कुछ करके मुझे पीडी लिख सकते हो यहाँ पर, जैसे आपका पेमेंट होता है आप पीडी लिख सकते हो, ठीक है, पीडी लिख सकते हो। तो जिसको इस ट्रेनिंग में आना है, चाहे वो इलाइट से या सिल्वर से, जिसको पेड ट्रेनिंग में आना है कोई भी आ सकता है, इलाइट वाला भी आ सकता है, सिल्वर वाला भी आ सकता है। तो एक बारी से फटाफट से आप लोग जल्दी से जल्दी करो इस काम को, क्योंकि हमें कैनवा पे पहुंचना, टॉपिक क्या है, कैनवा है, कैनवा पे जाना है, ठीक है। आप फटाफट से पे, देखो जो मास्टर क्लब के साथ गोल्ड पैकेज में एनरोल हैं उन्हें नहीं करना है पे, उनके लिए ये फ्री रहेगा क्योंकि वो गोल्ड से पहले ही एनरोल्ड है, और जो नहीं है मास्टर क्लब के साथ उन्हें करना है। आपको जो चीज बताई जा रही है आप उस पर ध्यान दो, इधर उधर की चैट मत करो, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि हमें कैनवा पे वापस जाना है। अगर आप जल्दी काम करोगे तो जल्दी मैं पहुंचूंगा, अगर आप फिर नहीं करोगे तो नहीं पहुंचूंगा मैं। जल्दी से जल्दी फटाफट से पीडी, सर एमडी मासूम ने कर दिया है, पेमेंट कर दिया मासूम ने पीडी, एंड जिसने कर दिया है पीडी लिख दो आप। अरे जो मास्टर क्लब के साथ गोल्ड में, जो मेरे साथ गोल्ड में है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो मेरे साथ गोल्ड में है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। प्लीज आप समझो इस चीज को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। प्रशांत सर के साथ बात नहीं कर रहा हूँ, प्रशांत सर के साथ तो उनकी ट्रेनिंग आपको मिलेगी, लेकिन मेरी ट्रेनिंग के लिए आपको पेड करना पड़ेगा, और आपकी मर्जी, आप करना चाहते हो, मैं आई आई डोंट फोर्स, कि मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपका मन करता है, आपको लगता है कि हाँ मैं कुछ सिखा सकते हैं, ट्रेनिंग्स आपको लगती हैं, तो यू कैन पे, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप पे। हाँ पीडी, काफी सारे पीडी आ रहे हैं हमारे पास, काफी सारे पीडी आ रहे हैं कि भाई पेमेंट की है, मतलब लोग यार बहुत ज्यादा सीरियस हैं। उन्हें लगता है कि हाँ रोहित सर की ट्रेनिंग में बैठने के बाद 100 रुपए की जो वैल्यू है, वो हम 100 रुपए खर्च करके शायद आप गोल्ड की 3 सेल निकाल लो तो 9,000 रुपए कमा लो, और ये पक्का है।
पक्का पक्का पक्का, मैं पक्का बोल रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको, प्रॉमिस। और ये जो सेशन चलेगा ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, ये 1 घंटे का नहीं चलेगा जब तक आपको ऑब्जेक्शन खत्म नहीं होंगे। पहले मेरी ट्रेनिंग होगी, पहले मैं आपको 10-12 जो ऑब्जेक्शन है उसके बारे में बताऊंगा। एंड जब तक ये ऑब्जेक्शन खत्म नहीं होंगे ना, आपके रात के 11 भी बज जाएंगे ना, आप भी बैठे रहोगे, मैं भी बैठा रहूंगा। आपको पता है मैं 2 बजे तक बैठता हूँ ऑफिस में, तो आप भी बैठे रहोगे, मैं भी बैठा रहूंगा, आप हम दोनों बैठे रहेंगे। जब तक आपके ऑब्जेक्शन खत्म नहीं होंगे ना, तब तक हम बैठे रहेंगे उस दिन रात में, 16 अगस्त। ये छोटा मोटा सेशन नहीं होगा कोई। आपको लगेगा कि सर 99 रुपीज कुछ नहीं है, आपको पार्टी 500 रुपए की बनती है, आप लास्ट में बोल के जाओगे कि सर आपको मैं 500 रुपए की पार्टी दे देता हूँ, आप खुश हो जाओगे। क्योंकि जो ट्रिक्स है ना वो आप इमेजिन नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते कि भाई आपको मिल क्या जाएगा। अगर आपने 99 रुपीज पे करके अगर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग ले ली, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग ले करके 3 गोल्ड निकाल दिए, तो 9,000 रुपए कमा लोगे। देखो एक ही निकाल लेना यार, 3,000 तो कमाओगे ना। 100 रुपए पे करके अगर 3,000 आ रहे हैं आपको, तो 2900 का आपको फायदा होगा, जरूर होगा। ये पक्का कंफर्म है कि जो बंदा आएगा ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग में, उसका मौज आ जाएगी। कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, मेरे पास आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम लिख लिया मैंने, एमडी मासूम, आपका नाम लिख लेता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप नहीं ले पाए। तो एनीबॉडी एल्स आप जल्दी से पे कर लो, क्योंकि हमें फिर कैनवा पे वापस जाना है, और ये थोड़ा लिमिटेड टाइम। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, हाँ मेरे को आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, अपना स्क्रीनशॉट डाल देना ना, स्क्रीनशॉट, तभी तो मुझे पता लगेगा ना। तो मासूम आप ना बस मैसेज कर देना कि सर मैं मासूम हूँ, मैंने पे कर दिया, मैं खुद देख लूंगा, आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। एंड ये जो लिंक है ना, ये 99 का जो लिंक है वो इसी ट्रेनिंग के लिए वैलिड है। जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, ये 99 हटकर 149 हो जाएगा। अगर आपको देखो कल पे करोगे, परसों पे करोगे, डिले करोगे तो 149 लगेंगे, और अभी पे करोगे तो 99 लगेंगे। तो जैसा मर्जी आपका वैसा आप कर सकते, जैसा आपका मर्जी वैसा आप कर सकते। मीटिंग की रिकॉर्डिंग आपको ना यूट्यूब मेरे चैनल पे मिलेगी। मीटिंग की रिकॉर्डिंग मेरे चैनल पे मिलेगी, जो पहली वाली मीटिंग थी उसकी रिकॉर्डिंग हमने की थी, वो चैनल पे की थी। हाँ मैं एक बार व्हाट्सअप नंबर सेंड कर देता हूँ। हाँ मैंने ये नंबर आपको सेंड कर दिया। तो भाई जल्दी जल्दी, अभी आपके पास समय है, देखो अभी कर लो आप। अभी आपके पास समय है, काफी समय है। मैं फिर कैनवा पे वापस करेंगे, और अभी जो कैनवा की मैं चीज बताने वाला हूँ ना, वो मतलब इमेजिन आप नहीं कर सकते, इमेजिन कि मैं अभी क्या बताने वाला हूँ कैनवा की। ठीक है, पानी पी लेता हूँ, इतने आप अपना काम करो फटाफट से, ठीक है। अभी आपके पास 7 मिनट है, मैं डायरेक्टली 10:30 पर ना मैं मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा कैनवा की। अभी केवल और केवल 7 मिनट है, जिसने डिसीजन लेना है फटाफट से डिसीजन ले लो, फटाफट। यूट्यूब चैनल भी मैं लास्ट में आपको इंस्टा प्रोफाइल दे दूंगा, यूट्यूब चैनल दे दूंगा, दोनों चीज दे दूंगा आपको, दोनों चीज दे दूंगा मैं आपको, यूट्यूब चैनल, दोनों चीज दे दूंगा। जल्दी से जल्दी आप कर लो, कैनवा में जल्दी आए वापस। हाँ हाँ बस थोड़ा सा एमडी, बस बस है कैनवा पे वापस। हाँ जल्दी जल्दी आते हैं बस कैनवा पे। 6 मिनट और मैं आपको दे रहा हूँ, जिसे करना है वो कर सकता है। उसके बाद 1-2 मिनट के बाद हम कैनवा पे वापस आ रहे हैं, ठीक है। पक्का पक्का हम कैनवा पे वापस आ रहे हैं। और अभी जो कैनवा की चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, मतलब अमेजिंग अमेजिंग यार, अभी आप सोचकर भी नहीं सोच पाओगे कि मैं क्या बताने वाला हूँ कैनवा के लिए। तो जिसे करना है वो कर लो। अभी अभी लिंक रहेगा थोड़ी देर के लिए वैलिड, जब तक मीटिंग है तब तक लिंक रहेगा। अब हम चलते हैं कैनवा पे वापस। और जिसको कल पे करना है कल पे कर लेना 149, एंड जिसको आज करना आज कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कैनवा पे। अब हमें, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, अभी हम कैनवा पे दोबारा आ जाते हैं, आ जाते हैं, आ जाते हैं, ठीक है। अभी ये हमारी पोस्ट ना यहाँ तक हो गई। सक्सेस इज नॉट ए टेस्ट, ये आपने समझा कि हमने कैसे इसको लिखा। अगर मुझे इसे थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाना है, मान लीजिए जैसे मैंने कुछ पैसे कमाए तो उसे मैं कैसे दिखाऊंगा। अब मैंने मान लो 300,000 कमाए, 3 लाख रुपए क्रॉस किए, तो मैं ना देखो आप थोड़ा नोट डाउन करो, प्लस में जाऊंगा, प्लस पर, एलिमेंट्स पर,
एलिमेंट्स पे जैसे मैंने आपको बताया था वाइट ग्रेडियंट सर्च करना, इसके अलावा ना आप यहाँ पे 300 लिखो, 300 1000 लिखो, देखो कैसे कैसे टेम्पलेट आपको अक्सर मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया बहुत प्यारे प्यारे मिलेंगे। तो चलिए मैंने अपने फ़ॉन्ट के अकॉर्डिंग, जो मेरा पीछे का बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग मैंने ब्लू ले लिया, क्योंकि मेरा पीछे वाला भी ब्लू ही है, या फिर रेड ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा जो टर्बन का कलर है वो रेड है। कपड़ों के कलर के हिसाब से आपने बड़े ध्यान में रखना। तो ये देखो, आप खुद ही देखो कि यार मैच कर रहा है कि नहीं। 300 1000। अब देखो आप, कोई बंदा अगर ये देख ले आपका पोस्ट तो भाई साहब वो ना पागल हो जाएगा कि यार ये बंदा करता क्या है। लेकिन थोड़ा सा इसमें ना थोड़ा डार्क दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं क्या करता हूँ और देखता हूँ और थोड़ा सर्च करो, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो एक चीज मिल गई वो लगा दो आप। तो मैं मान लीजिए मैं लगा देता हूँ, एक बार ये लगा के देखते हैं तो कौन सा अच्छा लग रहा है, ब्लू या रेड, रेड या ब्लू। तो मैं एक बार ब्लू लगाता हूँ, ठीक है, ब्लू अच्छा है, ब्लू के पीछे बैकग्राउंड है, हाँ ब्लू बढ़िया है। मतलब आपको ना चीजें इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखो अपने माइंड में, कि जब मेरी पोस्ट कोई बंदा देखे ना, तो पोस्ट यार उसको एक तो फीकी ना लगे। फीकी मतलब आपके पोस्ट में कुछ चमक ही नहीं रहा है, तो भी बंदा आप में मजा नहीं लेगा, इंटरेस्ट नहीं लेगा। और पोस्ट में मतलब चुभे ना आंखों को। आपने देखा ना बहुत सारे कलर चुभते हैं, पैरेट कलर चुभने लगता है, बहुत ज्यादा डार्क रेड चुभने लगता है। तो चुभे ना किसी को, वो जब देखे ना बंदा, तो उसके उसके आंखों को ना थोड़ा शांति मिले, मतलब सूद बोलते हैं इसको, ऐसे डबल सूद मिले, आराम मिले, तभी तो वो आपके पोस्ट पे रुकेगा। अगर उसकी पोस्ट को, आपकी पोस्ट को देख के आराम ही नहीं मिलेगा, और आपकी पोस्ट ऐसी अट्रैक्टिव लगेगी कि बंदा भाग जाए, तो तुरंत भाग जाएगा, पोस्ट देखेगा नहीं। चलो मैंने 300 1000 लिख दिया, तो अब मैं इसे चेंज करके दिखाता हूँ। 300 1000 लिखने के बाद मैं इसको क्या लिख देता हूँ, लास्ट 5 मंथ्स इनकम फ्रॉम इंस्टाग्राम। बस हो गया मेरा काम। अब मैंने जैसे इंस्टाग्राम लिखा, फ्रॉम इंस्टाग्राम, तो मुझे इंस्टाग्राम का लोगो लगाना है, तो कैसे लगाऊंगा, ये भी आपको प्लस में मिलेगा। और एलिमेंट्स में जाकर आपने क्या लिखना है, जैसा देखो जो भी चीज आप लिखोगे ना, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी। यहाँ पर आ गया, ये हो गया, ये हो गया, इसको ले लिया, छोटा कर दिया, छोटा करने के बाद इसको यहाँ पे मैंने बस लगा दिया मैंने। और छोटा करना है तो सबसे पहले पोस्ट को जूम करो, पोस्ट को जूम करना है, इसे थोड़ा सा और छोटा करो, और छोटा करने के बाद इसे यहाँ हो गया ये। अब ये आपको समझ में आ गया कि जो, अब आपको समझ में आ गया कि, हाँ गाइस एक मिनट, एक 1 मिनट। तो गाइस मैंने आपको इतना बताया कि कैसे ना हमें कैनवा डिजाइन करना है, ठीक है, इतना हो गया। तो अब ना हम नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। आज के लिए सेशन यहीं पर रोकते हैं। कैनवा में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी हैं, अभी आप इतना करो, एकदम से मैं आपको काफी सारी चीजें बताऊंगा ना, तो आपको ज्यादातर समझ में नहीं आएंगी, बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती। फिर पहले आप कैनवा पे जितना चीजें मैंने आपको बताई हैं वो कर लो, उसके बाद आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, जो आपको समझ में ना आए, है ना, पर्सनली आप मैसेज कर देना। और जिसे अगर 99 में रजिस्टर करना है तो मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। मैं आपको अपना यूट्यूब लिंक भेज देता हूँ एंड व्हाट्सएप नंबर भेज देता हूँ, ठीक है। मैं आपको अभी यूट्यूब का लिंक भी अपना भेज रहा हूँ, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आप एक बार फॉलो कर लेना, रोहित ऑफिशियल, रोहित सिंह भाटिया, ठीक है। एक मिनट, ये मैंने आपको अपना यूट्यूब चैनल भेज दिया है, मैंने आपको अपना
मेरा यूट्यूब चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। और आप अपना नंबर, मैंने नंबर दे रखा है ऊपर अपना। कैनवा के रिगार्डिंग अगर किसी को और कोई प्रॉब्लम रहेगी तो मुझे आप मैसेज कर देना। एंड आप मेरे को यूट्यूब चैनल मैंने भेजा है, इसको कॉपी करके सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। और अभी मैं मीटिंग को एंड कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास कोई मेरे भाई आ चुके हैं, बहुत इमरजेंसी में जाना है मुझे। और सारा कुछ अभी कैनवा रिगार्डिंग और कुछ पूछना होगा तो फिर अपन दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ओके गाइस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।